10 लाख की मशीन 30 लाख में खरीदी, 2 रुपए का ओआरएस 15 रुपए में खरीदा। यहाँ तक कि 16 लाख बेडशीट 150 रुपए की कीमत की 450 रुपए में खरीदी गई। कुल मिलाकर 650 करोड़, जी हाँ 650 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली की भाजपा सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का दावा करने वाली रेखा गुप्ता की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बारे में क्या कहा है। इसके बाद हम आपको पूरी बात बताते हैं कि कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। अभी जो मौजूदा सरकार में 16-17 महीने की सरकार है रेखा गुप्ता की, उस सरकार में स्वास्थ्य विभाग का जो घोटाला सामने आया है बहुत चौंकाने वाला है। एक्सरे की मशीनें, बेडशीट, तमाम स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण 10-10, 20-20 गुना ज्यादा दामों पर खरीदे गए, 10-10, 20 गुना ज्यादा जरूरतों से खरीदे गए। यानी कि जितनी जरूरत है उससे 10, 20, 30 गुना ज्यादा सामान खरीदे गए और यह करीब करीब 650 करोड़ का घोटाला है। लेकिन पूरा का पूरा गोदी मीडिया गजनी मोड में चला गया है। दोस्तों, ये घोटाला दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हुआ है। यहाँ दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद में बड़ा हेरफेर किया गया। दिल्ली सरकार के सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी में हुए 650 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस घोटाले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई है। सरकारी पैसे की लूट यानी कि जनता के पैसे की लूट, क्योंकि यह आम लोगों के टैक्स का पैसा है जो कि इस्तेमाल हो रहा है और इसी की लूट यहाँ पर की गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के लिए जरूरत में आने वाली दवाओं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मरीजों की चादर, एक्सरे मशीन और एनेस्थीसिया से जुड़े उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। आरोप है कि कई चीजों को जानबूझकर बाजार की सामान्य दरों से कहीं ज्यादा कीमतों पर खरीदा गया, जिससे कि सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का सीधा नुकसान पहुंचा। अधिकारियों पर केंद्रीकृत खरीद व्यवस्था का गलत फायदा उठाकर संदिग्ध और मनमाने टेंडर जारी करने के भी आरोप हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब विजिलेंस विभाग की टीम ने इस खरीद से जुड़े दफ्तरों पर छापेमारी की। इस दौरान कई अहम टेंडरों से जुड़ी फाइलें गायब पाई गई। इतना ही नहीं, जांच टीम ने जब संदिग्ध अधिकारियों के लॉकर खुलवाए तो वहां से भी कई अहम दस्तावेज गायब मिले। कुछ अधिकारियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को पदों पर नियुक्त किया ताकि पूरी खरीद प्रणाली को प्रभावित किया जा सके। इसके अलावा जिन टेंडरों को पहले रोक दिया गया था, उन्हें बाद में अचानक बहुत तेजी से मंजूरी दे दी गई, जिससे शक और गहरा हो गया। विभाग में एक्टिव प्रभावशाली अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट, आईएएस अधिकारी और सप्लायर रंगीला ब्रदर्स की तिकड़ी घोटाले को लेकर जांच के दायरे में है। आरोप है कि प्रभावशाली अधिवक्ता और विभागीय अधिकारियों से नजदीकियों का लाभ उठाकर रंगीला ब्रदर्स ने नियुक्तियों व खरीद प्रक्रिया को अपने हिसाब से चलाने के लिए मनमाफिक पोस्टिंग, टेंडर आवंटन के साथ डीजीएचएस की नियुक्ति कराई। इसके बाद पहले बिना जरूरत के सामान की जरूरत पैदा की गई, फिर वास्तविक मूल्य से भी कहीं ज्यादा कीमत पर उसकी सप्लाई कर सरकारी पैसा लूटा गया। एक दो नहीं बल्कि 10 से 15 गुना ज्यादा दाम पर चीजें खरीदी गई। गर्मी बढ़ने पर दिल्ली को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए कूलिंग जोन के लिए 2.5 रुपए के ओआरएस के पैकेट की 15 रुपए में खरीद की गई। करीब 50 लाख पैकेज खरीदे गए। हफ्ते के अलग अलग दिनों में मरीजों को फील गुड कराने को अलग अलग रंगों की सरकारी अस्पतालों के 15,600 बिस्तरों के लिए 450 के रेट से 16 लाख से ज्यादा चादरों की खरीदारी की गई, जबकि जरूरत 15 से 20 हजार चादरों की ही थी। जबकि इन्हीं चादरों की इसी सप्लायर ने एम्स और दूसरे अस्पतालों में 150 रुपए में आपूर्ति की थी। यानी कि चादर का असल रेट 150 रुपए था, लेकिन यहाँ पर इस टेंडर के मुताबिक इसे 450 रुपए में खरीदा गया और जो कंपनी है जो ये देती है उसने 450 रुपए में इन चादरों को दिया। इस मामले को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर चिकित्सा सामग्री आपूर्ति से जुड़े रंगीला ब्रदर्स आ गए। सूत्र बताते हैं कि एक मंत्री और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की गरीबी का फायदा उठाकर सप्लायर राजीव रंगीला ने विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी पसंद के अधिकारियों की तैनाती कराई। इसके बाद इन लोगों की मदद से 650 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। ध्यान रखिए, मंत्री, कोई ना कोई मंत्री बैठा है जिसके कहने पर ही, जिसके करीब होने पर ही यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हुआ। जाहिर सी बात है कि जब किसी विभाग में इस तरीके का घोटाला होता है तो ये नॉर्मल लेवल पर, नीचे के लेवल पर नहीं बल्कि बहुत ऊपर के लेवल से होता है। और यहाँ पर तो अब किसी मंत्री के बारे में भी बताया जा रहा है। ये देखना होगा कि वो मंत्री आखिर कौन होता है। जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही मंत्री होगा
और यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि ना खाता हूँ ना खाने दूंगा, वो शायद ये बात अपने शागिर्दों को बताना भूल गए या फिर अपने लोगों को बताना भूल गए, क्योंकि वो तो खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं और जनता को भरपूर लूट भी रहे हैं। अब ये पता लगाया जा रहा है कि बाद में इन्हीं अधिकारियों के कार्यकाल में विवादित खरीद और टेंडर प्रक्रियाओं को मंजूरी कैसे मिल गई। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और सीपीए की खरीद प्रक्रिया से जुड़े मामलों में 10 डॉक्टरों और 45 अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि जांच एजेंसियां खरीद व्यवस्था में संभावित अनियमितताओं को गंभीरता से देख रही हैं। ये है भाजपा का विकास, जिसका वादा चुनाव के वक्त में किया गया था। चुनाव के वक्त में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल बहुत भ्रष्टाचारी है और उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार किए हैं और मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, मिटा दूंगी। लेकिन असल क्या है ये तो सबके सामने है। अरविंद केजरीवाल पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, आरोप साबित नहीं हो पाए, उन्हें बाइज्जत बरी भी किया गया। लेकिन सत्ता में बीजेपी आ गई, जो कि अब 2 रुपए का ORS 15 रुपए में खरीद रही है और सरकार के पैसे को भरपूर लूट रही है। फिलहाल के लिए मेरी अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।